हेलो एवरीवन। निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा है, बट जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक थे सब 50 60 और कोई कोई स्टॉक्स तो अपने 70% डिस्काउंट पे भी चल रहे हैं। तो क्या रिटेलर्स के लिए अच्छी टाइम है ये एंट्री का? चलिए आइए डिस्कस कर। जस्ट बिकॉज स्मॉल कैप्स में 50 to 60% करेक्शन है तो इसलिए क्या हमें एंट्री करनी चाहिए? जी नहीं, हमें बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने होते हैं। चलिए आइए जानते हैं हर एक फैक्टर्स के बारे में। स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल ये है कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्स कैपेसिटी है 25%, इससे ज़्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। देन आपको चेक करना है ग्रोथ, सेल्स में और प्रॉफिट में एटलीस्ट 20% का ग्रोथ हमें स्मॉल कैप में देखना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं आ रहा तो हमें उस स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देन आपको चेक करना ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। जनरली जितने भी स्मॉल कैप कंपनीज है प्रॉफिट तो बहुत हाई करके दिखाते हैं बट उसके पीछे कैश फ्लो नहीं होता है। देन पॉजिटिव कैश फ्लो इज मैंडेटरी टू चेक। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE एटलीस्ट 15 to 20% होना चाहिए। अगर हम बैलेंस शीट में और देखते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5% से नीचे होना चाहिए और प्रमोटर शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 50 to 60% होनी चाहिए। इसके नीचे हम कोई भी स्मॉल कैप में एंट्री नहीं करेंगे। प्राइस टू इक्विटी रेशियो मतलब PE रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से नीचे होना चाहिए और PEG प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो 1 से नीचे होना चाहिए। कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं जो हम अवॉइड नहीं करना चाहिए। सबसे पहला प्रोमोटर प्लेजिंग, अगर कुछ भी शेयर्स प्रोमोटर प्लेज किया हुआ है तो हम उस स्मॉल कैप को बाई नहीं करेंगे। देन अपने को चेक करना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूअसली ग्रोथ स्टेज पे हो। देन इन्वेंट्री रिसीवेबल्स आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो, ये सारे चेक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमें उस स्मॉल कैप को 2 महीना तक एटलीस्ट वॉच लिस्ट में अपने को ट्रेस करते रहना और उसका मूवमेंट को ट्रेस करना है। अगर जब हमें पॉजिटिव एंट्री मिले देन ही हमें स्मॉल कैप में एंट्री करनी है। थैंक यू।